33,000 नए शिक्षकों की भर्ती होगी, 25,000 स्कूलों में अंग्रेजी में पढ़ाई शुरू होगी। ये बात कही है बृजमोहन अग्रवाल ने। जाति वर्ग भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। उनको यह जानकारी आप सब जानते हैं कि दरअसल स्कूलों को लेकर उन्होंने बड़ी घोषणा की है और कहा कि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। 33,000 नए शिक्षकों की भर्ती होगी स्कूलों में और उन्होंने कहा कि अपग्रेड किए जाएंगे स्कूल, यानी कि 25,000 स्कूलों में अंग्रेजी में पढ़ाई शुरू होगी। साथ ही बृजमोहन अग्रवाल कहते हैं कि पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक अंग्रेजी में पढ़ाई होगी और साथ ही ये भी कहा कि सरकारी स्कूलों की छात्राओं को सरकार साइकिल देगी। इसी के साथ यहाँ पर कहा कि स्कूलों में पहली क्लास जो कि योग और आध्यात्म की होगी, तमाम बातें कही। इसी के साथ बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी जुड़ गए हैं। तो आशीष जी, स्कूलों को लेकर ये बड़ी बात और बड़ी घोषणा की है बृजमोहन अग्रवाल ने और कहा जो शिक्षकों की भर्ती है 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, जो स्कूल है उन्हें अपग्रेड किया जाएगा, अंग्रेजी में पढ़ाई होगी, तमाम बातें कही। शायद यहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। दरअसल स्कूलों में जो स्कूलों की गुणवत्ता है उसको सुधारा जाएगा। सरकार इसको लेकर लगातार प्रयास कर रही है। जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा गुणवत्ता, उसको और ज़्यादा अच्छा किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। इसको लेकर यहाँ पर सरकार लगातार कोशिश कर रही है। ये सरकार की तरफ से लगातार पहल की जा रही है। पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक अंग्रेजी में पढ़ाई शुरू होगी और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों की जो छात्राएं हैं उन्हें साइकिल दी जाएगी। और इस पर ज़्यादा जानकारी और बातचीत करने के लिए रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से। तो आशीष जी, यहाँ पर जो शिक्षक जो टीचरों की भर्ती है उसको लेकर भी साफ तौर पर ऐलान किया कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी और जो स्कूल है उन्हें अपग्रेड किया जाएगा, अंग्रेजी में पढ़ाई होगी, तमाम बातें कही मंत्री ने। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल के विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा चल रही थी। आज चर्चा शुरू हुई और चर्चा का जवाब देने जब मंत्री आए तो उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। 33,000 शिक्षकों की भर्ती का एक बड़ा ऐलान बृजमोहन अग्रवाल ने किया है। स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन ये भर्तियां होंगी और बृजमोहन अग्रवाल ये भी कहा कि पिछले 5 सालों में जितनी भर्ती नहीं हुई उतनी भर्ती इस 1 साल में होगी। महत्वपूर्ण बात यह रही कि धर्मांतरण स्वतंत्र विधेयक के लाए जाने की बात मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कही है। फिलहाल मंत्री बृजमोहन अग्रवाल यहाँ पर मीडिया पर रिएक्शन देने आए। हम सीधे दर्शकों के लिए उनकी बातचीत पहुंचाते हैं। आज आपने घोषणाओं की झड़ी लगा दी। हम इसी सत्र में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक लाएंगे। हम इसी सत्र में राजिम पुन्नी मेले को फिर से राजिम कुंभकल्प मेला बनाने के लिए संकल्प लाएंगे। हम छत्तीसगढ़ की पुरातत्व, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के पर्यटन, इसको बढ़ाने के लिए जो राम वनगमन पथ है, जो पांच शक्ति स्थल हैं और यहाँ के सिरपुर है, यहाँ का रतनपुर है, यहाँ की दंतेवाड़ा माई है, इनके सबके चंद्रपुर है, इनके विकास के लिए पूरा एक कॉरिडोर का निर्माण करेंगे। और राजिम में जो मंदिर है उस मंदिर को भी एक कॉरिडोर के रूप में विकसित करेंगे। हमारे स्कूल शिक्षा विभाग में आने वाले समय पर एक कमांड सेंटर बनाया जाएगा, जिस कमांड सेंटर के माध्यम से 50 लाख बच्चे, 50,000 स्कूलें और 3 लाख शिक्षक, शिक्षिकाएँ, लेक्चरर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल और 4th क्लास 3 क्लास कर्मचारियों सबके ऊपर में अनुशासन में रखकर शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया जाएगा। और हर स्कूल में जो पहला पीरियड होगा, वो चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो सरकारी स्कूल हो, हर स्कूल में पहला पीरियड योग, प्राणायाम, अध्यात्म और देशभक्ति के कार्यक्रमों से शुरुआत होगी।
और हर शनिवार को खेल का पीरियड होगा। हमारे जो कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजों में नए विषय खोलने के साथ साथ हमने लगभग 30 नए स्नातकोत्तर विषय, 20 नए स्नातक विषय और साथ में 20 कॉलेजों की बिल्डिंग बनाने का और 10 स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष बनाने का और बाउंड्री वॉल बनाने का और छात्रावास बनाने का भी हमने बजट में प्रोविज़न किया है। और पहली बार हमने ग्रंथपाल और स्पोर्ट्स टीचर इनकी भी भर्ती का हमने निर्णय लिया है। लगभग 33,000 पदों पर हम स्कूल शिक्षा विभाग में भर्ती करेंगे, इस तरफ हम कोशिश करेंगे। और हायर एजुकेशन में लगभग 5,000 पदों की भर्ती हम करेंगे, जिससे कि हमारे और साथ में जो NEP है, नई शिक्षा नीति, उसको हम अगले शिक्षा सत्र से लागू करेंगे। ये भर्तियां कब तक हो जाएंगी? बड़ी भर्ती है। हमारी कोशिश है कि जितनी भी भर्तियां हैं वो 1 साल के अंदर में हम पूरी कर दें। जितने भी प्रमोशंस हैं उनको भी हम 1 साल में क्लियर करेंगे, जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में जो असंतोष है उसको हम समाप्त कर पाएँ। जो कॉलेज के बच्चे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जिनको आने जाने में परेशानी होती है, उनको 6,000 रुपये साल का उनको हम ट्रैवल अलाउंस देंगे। ये धर्म स्वतंत्र विधेयक जो है, इसके पीछे मूल उद्देश्य क्या है? आप लोगों ने बड़ा मुद्दा भी विधानसभा एक इसके पीछे बड़ा उद्देश्य है कि बहुत सारी ऐसी शक्तियां जो विदेशी धन के आधार पर छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को, छत्तीसगढ़ की इकोलॉजी को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं और लोभ लालच के माध्यम से बिना शासन को सूचना दिए धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं और उसके कारण विवाद पैदा होता है, उसके कारण समाज में विद्वेष पैदा होता है। उसको रोकने के लिए कि लीगल रूप से धर्मांतरण हो सकता है, जो भी इनलीगल धर्मांतरण करेगा